Hello everyone, a very warm welcome to everyone to this session on English Now. हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस एंड वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस जो हम हर लेक्चर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के हो सकते हैं। देखिए, पर्पस क्वाइट सिंपल। पर्पस ये है कि आपको अच्छी सी प्रैक्टिस मिले और आप रिदम में रहें, ताकि जब एग्जाम आए तो आप ऐसे क्वेश्चंस को झट से सॉल्व कर दें। चलिए, लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्या करना है यहां पे? लेट्स फाइंड आउट। या परफेक्ट, राइट। सिमिलर इन मीनिंग, हमें चाहिए सिनोनिम। द फर्स्ट वन, स्लॉथफुल। स्लॉथफुल क्या होता है यार? स्लो या फिर लेजी, राइट? जो अजाइल ना हो। फ्रॉट विद रिस्क, नो। डरा हुआ, रिस्क से नो, दैट्स फाइन। लेजी शुड बी द आंसर। रिवेंजफुल, जो बदला लेने की कोशिश करे या जिसके मन में बदला लेने की डिजायर हो, दैट इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। लीनियंट इज ऑल्सो नॉट द आंसर। लीनियंट क्या होता है? बहुत somebody who's not very strict, right? Who is very कंपैशनेट भी कह सकते हैं किसी सिचुएशन में, या फिर किसी सिचुएशन में आप ये भी कह सकते हैं दैट द पर्सन इज वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी प्लायंट, है ना? जो मान जाए, फ्लेक्सिबल, जो मान जाए किसी भी बात पर, सो वो लीनियंट होता है। सो इसमें से तो कोई आंसर हुआ नहीं। लेजी इज द बेस्ट चॉइस। नेक्स्ट वन। अब क्या करना है? चलिए जी, अब हमने ऑपोजिट मीनिंग ढूंढना है, यानी कि एंटोनिम। द फॉलन ट्री इज ब्लॉक्ड। ब्लॉक करना मतलब किसी चीज की प्रोग्रेस को रोक देना, राइट? ठीक है, करेक्ट। ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है, क्योंकि इसका मतलब होता है सपोर्ट करना या कोई काम को इजी करना, इजी समथिंग, राइट? स्टार्टेड तो शुरू करना, तो ये एंड होता तो ये आंसर होता। ये करेक्ट नहीं है। चेक्ड का मतलब आपको मालूम है, चेक किया गया, नॉट द करेक्ट आंसर। ये तो सिनोनिम ही हो गया, राइट? प्रमोटेड भी करेक्ट आंसर नहीं है। अगर ट्रीज ने ब्लॉक किया है, राइट, तो उसका ऑपोजिट फैसिलिटेट ही होगा। समथिंग फैसिलिटेटेड आवर पैसेज, और वो समथिंग क्या हो सकता है? बेटर, लेट्स से रोड्स फॉर एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं अब। माय अनमैरिड आंट, चलो जी ये तो क्लियर हो गया, ये पहले ही आएगा। Who stays with us, या ये हो सकता है पहले, या P हो सकता है, राइट? क्योंकि ये एक मॉडिफायर है। अब ये देखते हैं, ये सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट करता क्या है? अब या तो Q से शुरू होगा या P से। बिकॉज ऑफ हर इंटरेस्ट तो बात बनी नहीं, राइट? माई अनमैरिड आंट बिकॉज ऑफ हर इंटरफेयरिंग नेचर इन आवर पर्सन, चलिए हो भी सकता है, राइट? ओके, एंड S से नहीं शुरू हो सकता। सो Q से हो सकता है, ये मान रहे हैं हम। P से भी हो सकता है। S वाली चॉइस गई, ठीक है। अब Q से दो चॉइसेस हैं, तीनों को देखते हैं। अगर मैं P पहले लेता हूं, देन इट रीड्स माय अनमैरिड आंट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर अस। ओके, ठीक है। देन इट इज Q, हु स्टेज विद अस। ओके, अब अस के बाद हु स्टेज विद अस कैसे आ सकता है? सो इतनी अच्छी चॉइस लग नहीं रही है मुझे, आगे जाके गड़बड़ हो गई। Q वाली दोनों चॉइसेस हैं। पहली को देख लेते हैं जी, QSRP, माई अनमैरिड आंट हु स्टेज विद अस, ठीक है। Q जो हमारे साथ रहती है इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन फैक्ट, तो P भी आ सकता है। Q और P का पेयर नजर आ रहा है, सेकेंड चॉइस। ओके, देन वी हैव आवर प्रॉब्लम फॉर अस बिकॉज ऑफ हर इंटरफेयरिंग नेचर इन आवर पर्सनल लाइव्स, चलिए मान लिया, right? Then we have what? S, and there is a misunderstanding among family members. S, Q, P, R, S. Okay, why? एक बार फिर से देखते हैं। My unmarried aunt is creating a lot of in fact, who stays with us, right? Who stays with us is creating a lot of problems for us. इनका तो पेयर है, right? Then we have R, because of her interfering nature in our personal lives. Okay, अब हम Q के बाद S फिट करके देखते हैं। That is the first choice. Okay, my unmarried aunt who stays with us, right? And there is a misunderstanding among family members. Then R,
बिकॉज ऑफ हर इंटरफेयरिंग नेचर, नहीं, ये इसका रीजन नहीं बन पाएगा, इसलिए ये भी चॉइस गलत है। ऑप्शन 2 इज द बेस्ट चॉइस। सो माई अनमैरिड आंट हु stays with us, right? Then P is creating a lot of problems for us. Then we have R, क्यों create कर रही है lot of problems us? Because of interfering nature in our personal lives, comma, and there is a misunderstanding. So the job is done. ठीक है जी? Next one. अच्छा, अब हमें ढूंढना है ये कौन सा idiom, कौन सा phrase बिल्कुल सही है, get along. इसका मतलब ही होता है सही से जेल कर देना, right? So option A. Okay, सही से किसी चीज के साथ एडजस्ट हो जाना। ओके, नेक्स्ट वन, एरर ढूंढना है जी। वी एडमायर्ड द वे, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। ही हैड कंप्लीटेड, ठीक है। टेंस देखिए, राइट, सेम। एंड अप्रिशिएटिंग, अप्रिशिएटेड होना चाहिए था, राइट। सो ये आपका मतलब एरोनियस पार्ट जो है वो सी है, अप्रिशिएटेड होता तो करेक्ट होता। अडॉप्टेड में भी सेम टेंस है, देखिए, एडमायर्ड, कंप्लीटेड, अडॉप्टेड, अप्रिशिएटिंग, ये आईएनजी की वजह से ये गलत हो गया। दैट्स इट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए हो। कोई डाउट है सो यू आर वेलकम टू गेट इन टच विद अस। थैंक यू।